नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मैं हूं हर्षदा सावंत। आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसी हस्ती से जो शेयर मार्केट और कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन आज के लिए बड़े कंग्लोमरेट्स के बजाय छोटी कंपनियां, न्यू एज बिजनेसेस, अर्ली स्टेज बिजनेसेस, इंटरनेट मोबाइल कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। मेरे साथ है रूपा कुडवा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ओमीडीआर नेटवर्क की भारत में। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि 1.5 साल हुआ है कि आप ओमीडीआर नेटवर्क को हेड कर रही हैं भारत में, लेकिन इससे पहले आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, वो दिग्गज कंपनियों को, लिस्टेड कंपनियों पर ज्यादा रहा है। तो ये ट्रांजिशन आपके लिए कैसा रहा? अलग किस्म की एक्साइटमेंट है। जो जब मैं क्रिसिल में थी तो एक्साइटमेंट वो था कि देश में एक नया कॉन्सेप्ट लाना जो क्रेडिट रेटिंग था। हाउ डू यू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट्स। अभी जो एक्सपीरियंस है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, छोटे कंपनीज के साथ काम करने का, वो काफी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स है they have big dreams and they want to change the world. Evaluate करना भी अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप बड़े कंपनियों को देखें, लिस्टेड एंटिटीज को देखें, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, बहुत सालों के नंबर्स, बैलेंस शीट, एनालिसिस के लिए काफी कुछ होता है। पर जब हम स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को इवैल्यूएट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता है, और हम लोग अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं। तो आपको शायद सिर्फ एक आइडिया या फिर उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पर पैसा लगाना होता है। बिल्कुल। तो हम क्या देखते हैं? फिर देखते हैं, इज इट स्केलेबल, इज इट सस्टेनेबल, इज इट इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल। इनफैक्ट ओमीडीआर का जो फोकस रहा है कि आप इम्पैक्ट बिजनेसेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं में पैसा लगाते हैं। अब नॉर्मली भारत में इम्पैक्ट की जब हम बात करते हैं, उसको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एक शायद सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाले कैटेगरी में आ जाती है, और ज्यादातर लोगों की धारणा यही है कि सोशल एंटरप्रेन्योर या फिर इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योर मतलब आप कोई सोशल वर्क ही कर रहे हो, इसमें मुनाफा शायद ही कमाया जा सके। तो वो इम्पैक्ट बिजनेस को आप कैसे एसेस करते हैं? हम क्या देखते हैं, हम 3-4 एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं ओमीडीआर नेटवर्क पर्टिकुलरली। एक है एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर इंटरनेट एंड मोबाइल, प्रॉपर्टी राइट्स एंड गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट्स। अभी जो हमारी पोजीशन है इतने सालों के बाद, वी हैव कमिटेड about $200 million to India and invested in about 60 different organizations. जो हमारा जो मॉडल है वो स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है, क्योंकि हम ग्रांट्स भी देते हैं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो अगर आप नॉन प्रॉफिट हो तब हम आपको ग्रांट्स देते हैं, और अगर आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो तब हम अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है। टिपिकली हम सीरीज ए में इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा फर्स्ट फिल्टर जो होता है वो है सोशल इम्पैक्ट। और सोशल इम्पैक्ट के अनेक रूप हो सकते हैं। सो विल इट एड टू इनकम्स, विल इट इम्प्रूव योर एक्सेस टू बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, विल इट चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ ट्रेजेक्टरी लाइक हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल। तो एक बार इम्पैक्ट स्क्रीन क्लियर हो जाता है, उसके बाद इवैल्यूएशन विल बी जस्ट लाइक एनी अदर कमर्शियल एंटरप्राइज। जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती हैं, एजुकेशन की बात करती हैं, इसमें इम्पैक्ट साफ है, क्योंकि वहां पर सीधा असर दिखेगा। शायद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आसानी से दूर दराज इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर एजुकेशन का उतना असर आएगा। लेकिन जब मोबाइल और कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेसेस की हम बात करें, वहां पर आप कैसे एसेस कर रही हैं? कुछ कंपनियों में आपने निवेश किया है, क्विकर एक एग्जांपल है। ये एक ऑल इन आउट क्लासिफाइड बिजनेस है जो मेट्रोज में हिट रहा है, छोटे शहरों में हिट रहा है। इसमें इम्पैक्ट कैसे देखा आपने? Today in India, 3 out of 4 adults has a mobile phone. और हम ये देखते हैं कि through the mobile phone, can that individual in the last mile of the country get access to a whole range of what we call utilitarian products and services. जैसे क्विकर आप देखें, जब तक क्विकर नहीं था तब तक बेसिक अगर मेरे अंकल है जो गुवाहाटी में रहते हैं, समझिए, वो अगर उनको अपना पुराना कैमरा बेचना हो या कोई पुराना फर्नीचर बेचना हो, कोई भी राय नहीं था, कोई भी मतलब देयर वाज नो वे ही कुड डू इट। ही हैड टू डिपेंड ऑन हिज सन, ही हैड टू डिपेंड ऑन हिज फैमिली मेंबर। अभी घर बैठे बैठे
he can kind of access a wider market. And these are for basic goods and services. तो food, fashion, gaming, ऐसे areas में हम invest नहीं करते. आपने ये भी कहा कि two pronged strategy है, non profit businesses, for profit businesses. तो जो इस लिंगो में हम two checkbook strategy कहते हैं, जो उम्मीदवार ने काफी popular किया है इस particular term को. इस समय focus क्या है, क्योंकि आपका लगभग 55% allocations, and correct me if I'm wrong ma'am, अब तक फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस में ही है. क्या ये हिसाब आगे जाते हुए बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप 45-55 इस पर्टिकुलर रेशियो से संतुष्ट हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए? अगर आप हमारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें तो आप नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस अगर ले तो 50-50 है. अगर आप डॉलर्स इन्वेस्टेड देखें तो 70% फॉर प्रॉफिट और 30% नॉट फॉर प्रॉफिट है. जब हमारा क्राइटेरिया क्या, हम कोई टारगेट नहीं रखते हैं कि हम इतना फॉर प्रॉफिट में इन्वेस्ट करेंगे और इतना नॉन प्रॉफिट में करेंगे. हमारा ऑब्जेक्टिव है सेक्टर लेवल चेंज, और अगर सेक्टर लेवल चेंज लाना है फाइनेंशियल सर्विसेज में या एजुकेशन में, हम पहले ये तय कर लेते हैं कि व्हाट आर द की थीम्स दैट विल ड्राइव द चेंज. तो अगर आप एजुकेशन देखें तो वहाँ वर्कफोर्स रेडीनेस एक थीम है, या K-12 एजुकेशन एक थीम है. अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखें तो डिजिटल पेमेंट्स, यूज ऑफ ऑल्टरनेट डेटा टू मेक क्रेडिट असेसमेंट्स ऑन अंडरसर्व्ड कस्टमर्स, ये थीम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं. और अगर ये थीम्स को सक्सेसफुल करना है इंडिया में, अगर कोई पॉलिसी एफर्ट चाहिए, तो हम टिपिकली ग्रांट डॉलर्स यूज करते हैं. पर अगर वो कमर्शियल एंटरप्रेन्योर हो तो हम इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं. जो आप बेसिकली कह रही हैं कि जहां पर आपने एक पॉलिसी एफर्ट लाने में, चाहे सरकार की मदद करनी हो या फिर एक इकोसिस्टम तैयार करना हो, उम्मीदवार ग्लोबली 2 कंपनियों में निवेश कर चुका है, रूमा और साथ ही साथ जूना जो इंडोनेशिया और अफ्रीका में है. जेंडर गैप इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं वो. क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको भारत में दिखाई दे रही हैं? क्या आपको लग रहा है आगे चलकर ये एक सेक्टर है जहां पर बड़ा काम किया जा सकता है और यहां पर असर भी उतना ही जोरदार रहेगा? बिल्कुल, ये एक एरिया है जिसमें हम काफी इंटरेस्टेड है. अगर आप इंडिया में जर्नी देखें, पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 सालों में बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन काफी हाई हो गया है. पर अभी भी अगर हम देखें, महिलाओं में और मेन में काफी फर्क है इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट बैंक अकाउंट्स बट यूजेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो अभी हमने ये सोचना शुरू किया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बैरियर्स है जो which are coming in the way of women using financial services more. And once we understand those barriers, क्या प्रोडक्ट डिजाइन बदला जा सकता है विमेन के लिए, इस एरिया पे हम लोग अभी रिसर्च करना शुरू किए. पर हमारी बिलीफ ये है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ विमेन इज नॉट जस्ट अ गुड थिंग टू डू, बट पोटेंशियली इट कुड बी अ बिग मार्केट एज वेल. एक इम्पॉर्टेंट थीम है, लेकिन यहाँ पर आपको क्यों लग रहा है कि अलग से महिलाओं को एड्रेस करने की जरूरत है? बेसिकली आप अगर महिला का रोल देखें इन लोअर इनकम फैमिलीज, वो कहीं कहीं से पैसा निकाल के छोटे छोटे अमाउंट्स में बचाते रहते हैं. तो मेन का बिहेवियर काफी अलग होता है. अगर आप महिलाओं की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज देखें तो वो बच्चों का एजुकेशन होता है या घर बनाना होता है. मेंस का प्रायोरिटीज गेटिंग अ जॉब और बाइंग लैंड होता है, ऐसे चीज होते हैं. तो अगर आप प्रायोरिटीज देखें अलग है, बिहेवियर्स अलग है, तो इसलिए प्रोडक्ट डिजाइन भी शायद अलग होना पड़ेगा. ये हमारी अर्ली हाइपोथेसिस है और इस पे हम अभी ज्यादा रिसर्च करेंगे. लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ऐसी कंपनियों को ढूंढना और फाइनली इसमें इन्वेस्ट करना, आई एम श्योर. इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उम्मीदवार के अगले 5-10 सालों के प्लान्स क्या है, किस तरह की कंपनियों में ये निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, उसकी एक झलक, और साथ ही साथ ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम में रूपा जी का क्या कहना है, इस पर भी हम बात करेंगे इस छोटे ब्रेक के बाद.
आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हमारे साथ है रूपा कुडवा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ओमीडिया नेटवर्क की, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से आगे कितने बड़े कंपनियां ये आइडेंटिफाई करेंगी, और क्विकर एक यूनिकॉर्न है जो ओमीडिया की पोर्टफोलियो में है, और यहाँ से आगे क्या इसी तरह की कंपनियों की तलाश जारी रहेगी। रूपा जी, आपने क्योंकि मेंशन ये किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली थीम्स, कंज्यूमर इंटरनेट, मोबाइल वाली थीम, एजुकेशन पर आपने फोकस किया हुआ है, यहाँ पर पिछले 1.5 साल में आपके पोर्टफोलियो के जो इन्वेस्टीज हैं उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। स्क्रिप्टबॉक्स की बात करें या फिर क्विकर जैसी कंपनियों की बात करें, लेकिन आजकल जो ऑब्सेशन है ई कॉमर्स, ऑनलाइन कंपनियों में जो निवेश हो रहा है, अगर आपको कोई बढ़िया कन्विंसिंग मॉडल आगे दिखाई दे जो शायद ई कॉमर्स के जरिए लार्जर इम्पैक्ट भी क्रिएट करा, ऐसी कुछ कंपनियां हैं, क्या उसमें इंटरेस्टेड होंगे आप पैसे लगाने में? तो अगर आप अभी देखें क्या सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड इन इंडिया, हमारी ये बिलीफ है कि इंडियाज टाइम इज नाउ। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि अगर आप एक तरफ देखें तो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो हमारा है इतना अच्छा पहले कभी नहीं रहा है। अगर आप देखें IIT के आजकल 10% स्टूडेंट्स स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, सो द बेस्ट माइंड्स आर गोइंग इनटू स्टार्टअप्स। अगर आप फंडिंग देखें, ठीक है, अभी पिछले थोड़े महीनों में थोड़ा इट हैज बिकम अ लिटिल डल, बट ओवरऑल अगर देखें 5 साल पहले से कंपेयर करें, इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर फंडिंग अवेलेबिलिटी। अगर आप सरकार के एफर्ट्स देखें, अगेन काफी सारी पॉलिसीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें तो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इज वेरी गुड, और दूसरी तरफ हमारे लेंस से अगर देखें तो ड्राइवर्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट आर गैदरिंग ग्रेटर मोमेंटम। अगर आप कंज्यूमर इंटरनेट मोबाइल की बात स्पेसिफिकली कर रहे हैं, हमारी बिलीफ है कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन बेसिक एरियाज बियॉन्ड ई कॉमर्स एंड थिंग्स लाइक बस एग्रीगेशन, things like accommodation for people who are moving from rural to urban for working for the first time, affordable, high quality, basic accommodation, for example. तो इस तरह के unusual, interesting opportunities where Omidyar network can come in, take high risk, early stage, and bring these companies to a level where more commercial capital can get interested. That is our sweet spot. आपने जो फंडिंग की बात की कि थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, पिछले 1 साल में हमने देखा है स्लो डाउन की काफी बात हुई है, स्पेशली वो कंपनियां जो सीरीज बी के आगे पैसा रेज करने वाली थी उनको दिक्कतें हो रही है, कुछ कंपनियों को सीरीज ए से आगे बढ़ने में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या फीलर्स मिल रहे हैं, क्यों इच्छुक नहीं है निवेशक इस समय पैसे डालने के लिए? क्या ये ग्लोबल मार्केट में किसी स्लो डाउन की चिंता भारतीय इन्वेस्टमेंट्स को सता रही है, या फिर काफी जल्दी काफी ज्यादा पैसा भारत में आ गया इसीलिए निवेशक अब थोड़ा सा सतर्क रह रहे हैं, आराम से पैसा डाल रहे हैं? मैं सोचती हूँ ये नॉर्मल पैटर्न है। There will be phases when you will have ups and downs in the funding environment. वो कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ग्लोबली भी यही होता है। पर हमारा जो व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, इसलिए हम जो फ्रेज यूज करते हैं वो है पेशेंट कैपिटल। तो हमारा व्यू है कि अगर हम इम्पैक्ट जैसे स्पेसेस में, एज इट इज being a startup in India is not easy. Further, if you're in the impact space, I think the path to scale is longer and the path to exits is even more long. तो patient capital होना काफी जरूरी है, और आई थिंक एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना बियॉन्ड राइटिंग द चेक बहुत जरूरी होता है। स्पेशलिस्ट स्किल्स डेवलप करना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, उसमें उनको सपोर्ट देना फॉर एग्जांपल, ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडिया में बियॉन्ड जस्ट राइटिंग अ चेक। और एज एन अर्ली स्टेज इन्वेस्टर आई थिंक हमें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि नथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहिए एंटरप्रेन्योर के साथ,
and be prepared for the long haul. تو اس समय آپ اپنے انویسٹرز کو کیا ایڈوائز کریں جو شاید پیسہ ریز کرنا چاہتے ہیں, مے بی دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو یو فار اے سیکنڈ راؤنڈ, مے بی دے لک آؤٹ ٹو ادر وینچر کیپٹلسٹ ایز ویل. جب پیسہ مل رہا ہے تب لے لیں یا پھر رائٹ دس اسٹارم, تھوڑا انتظار کر لے, تھوڑی سی بوٹ اسٹریپنگ اپ کر لیں گے تو شاید آگے ایک بیٹر بزنس, اسکیلیبل بزنس اور شاید بیٹر ویلیویشن پر پیسہ مل جائے. ہمارا ایڈوائس اور ہمارے ڈسکشنز ہر انٹرپرینور کے ساتھ, میں جب دیکھتی ہوں ہمارے میٹنگز, ہر ایک انٹرپرینور کے ساتھ the nature of discussion is different. ایک کا بزنس ماڈل چینج ہو رہا ہے, دوسرا کو ہم کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیش برن کیسا کم کرے, تیسرے کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایکسپینشن کیسے کرے, چوتھے کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ پورا بزنس ماڈل چینج کیوں نہ کرے. تو دیر از نو ون آنسر of what kind of strategic inputs we provide to our investees. لیکن میں اسی پوائنٹ پر پرسسٹ کر رہی ہوں جو اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں that perhaps it's the worst time for Indian startups at this point in time, especially پچھلے 2 سالوں میں جتنا پیسہ آیا تھا اتنا آدھا بھی نہیں آیا ہے شاید اس سال میں. کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے؟ بالکل نہیں, میرا سلائٹلی ڈفرینٹ ویو ہے. ہم جب ایسے اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں تو ہمارا لینس پرسپیکٹو کافی شارٹ ٹرم ہوتا ہے. تو ہاں, از 2016 فنڈنگ انوائرمنٹ مور میوٹیڈ کمپیئر ٹو 2015؟ یس, پر اگر آپ اور 2-3 سال اف یو گو بیک, clearly we are still in a better off stage. I also feel that if you take a slightly longer term perspective, given the opportunities that I talked about, یہاں مارکیٹ بہت بڑا ہے, آئیڈیاز اچھے ہیں, انٹرپرینور کوالٹی امپروو ہو رہا ہے, فنڈنگ ٹولز بھی امپروو ہو رہے ہیں, وینچر ڈیٹ وغیرہ, these new tools are emerging. تو لانگر ٹرم میں I believe that we are looking at a bright future. جو بھی ایکشن ہوا ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں وہ ڈسپائٹ دا گورنمنٹ انٹروینشن ہیلپ کے ہوا ہے. اب آپ کو واقعی میں کیا لگتا ہے سرکار اتنا انٹرسٹ لے رہی ہے, ایک پالیسی بنائی ہے, اس کا گراؤنڈ پر امپیکٹ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ ان کی جو پالیسی تھی اس کو لے کر بھی کافی زیادہ آلوچنا ہوئی. آپ کے ایکسپیرئنس میں کیسے اس کو اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے, کیسے میں اس میں واقعی میں ایز آف بزنس لایا جائے؟ یہ کافی کمپلیکس ایشو ہے. ون از ویری کلیئرلی دی انٹینٹ از ٹو بی سپورٹیو. تو اگر آپ دیکھیں دیر ہیز بین اے لسٹنگ پلیٹ فارم اناؤنس فار اسٹارٹ اپس, پر ابھی تک کوئی لسٹنگ ہوا نہیں ہے اس پلیٹ فارم پہ, کسی کی اچھا ہی نہیں ہوئی ہے اس کو یوز کرنے کی, کیونکہ دیر آر ادر فیکٹرز کمنگ ان دا وے. سو آئی تھنک ٹو ایکسپیکٹ دیٹ this will get resolved overnight, I think is a little unrealistic. There are complex and interrelated issues cutting across sectors, across regulators, across markets also. کیونکہ اگر ہم یہاں کچھ کریں, انٹرپرینور ہمیشہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں لسٹ کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ سنگاپور میں لسٹ کرنا بہتر ہوگا. The fact that the government recognizes that startups are an important part of the development agenda is very critical. کیونکہ اگر آپ آگے جا کے دیکھیں تو we believe that startups could be a major source of employment. We believe that they are a major source of innovation. We believe that the successful ones will disrupt the way business is done going forward. And most importantly, from a policy and a government and a development perspective, we believe that startups can improve access. اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف کاپی پیسٹ ہی کریں کہ اگر کچھ یو ایس میں چل رہا ہے تو بھارت میں امپلیمنٹ کریں, کسی اور شہر میں چل رہا ہے تو اس کو اپنے شہر میں کیوں نہ لائیں. اس سے الگ ہٹ کر کچھ نیا سوچنا کتنا اہم ہوگا؟ بہت ہی اہم ہوگا, بہت ہی اہم ہوگا. بیکاز if it's a me too or copycat etc., anyone can do it. تو لانگ ٹرم میں آپ کیوں سروائیو کریں گے اس کا آنسر نہیں ہے. So to survive in the long term, there needs to be a differentiated value proposition, and being able to be clear about what that is, I think becomes critical. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے سمے نکالنے کے لیے. Pleasure speaking. شکریہ شدہ.